नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग मज़े में होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 मंगलवार के दिन कैसे कामकाज करेगा और उससे पहले एक नज़र डालते हैं आज की मार्केट के लिए। आज की मार्केट ने कैसे कामकाज किया और हमने क्या डिस्कशन किया था। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने क्लियरली कहा था हमने 2 लाइन ड्रॉ की थी, एक रेजिस्टेंस की, एक सपोर्ट की। हमने कहा था अगर कोई भी 15 मिनट की कैंडल नीचे गैप डाउन खुलने के बाद इसका हाई तोड़ती है तभी हम कॉल के लिए जाएँगे, अन्यथा ये आपका पुट के लिए जाएँगे। देखिए मार्केट ने ये लेवल से का 134 का हाई लगाने के बाद ये 15 मिनट की कैंडल बनाई, उसके बाद ये दूसरी फॉलोअप कैंडल ने इमीडिएटली उसका लो तोड़ दिया और वहाँ से हमने 100 पॉइंट के टारगेट पकड़े थे और मार्केट ने काफ़ी अच्छा 12 बजे से पहले ही काफ़ी अच्छा पॉइंट आपको दे दिया। आशा करता हूँ आप लोगों ने अच्छे प्रॉफिट बनाए होंगे। चलिए आइए बात करते हैं निफ्टी 50 मंगलवार के दिन कैसे कामकाज करेगा और हमारा ट्रेड सेटअप क्या होगा कल की मार्केट के लिए और हम कैसे कामकाज करेंगे। देखिए जो मार्केट ने आज हाई बनाया है, आज जो स्विंग हाई बनाया है मार्केट का वो लगभग 900 के आसपास है और लो जो बना है लगभग 800 के आसपास है। तो कल हमारी जो ट्रेड होगी, हमारी ट्रेड सबसे बढ़िया ट्रेड होगी अगर मार्केट फ्लैट खुलती है। मार्केट फ्लैट खुल के अगर ये लो के नीचे 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हम इमीडिएटली एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। जिसके टारगेट हमारे वहाँ से लगभग 100 पॉइंट के आसपास होंगे, यानी हमारे टारगेट होंगे 25,700 के आसपास। ये हो गई आपकी फ्लैट खुल के अगर निफ्टी 15 मिनट की कैंडल नीचे क्लोज होती है ये लाइन के नीचे, यानी 794 के नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, ऐसा क्लोज होती है, हम ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर और दूसरी फॉलोअप इसके नीचे क्लोज होती है, ये कैंडल का हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। निफ्टी अगर फ्लैट खुल के ये पॉइंट के ऊपर क्लोज होती है 15 मिनट की, हम इमीडिएटली कॉल की पोजीशन लेंगे। फ्लैट खुल के अगर निफ्टी इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनाती है, हम इमीडिएटली एक कॉल की पोजीशन लेंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग वहाँ से 100 पॉइंट हो गए, यानी 26,000 के आसपास हमारे टारगेट होंगे। तो ये तो हो गया आपका फ्लैट खुल के। अगर निफ्टी फ्लैट खुल के नीचे जाती है, 15 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हम पुट के लिए जाएंगे और अगर 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्लोज होती है, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे। ये हो गई आपके फ्लैट के केस में, सिंपल है। देखिए अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है, फिर हम प्राइस एक्शन देखेंगे। ठीक है, ये कल आपका ये रेसिस्टेंस का लेवल है आपका और ये सपोर्ट का लेवल है, तो इसके आसपास जितना भी मिले हम एक पुट की पोजीशन बना सकते हैं। अगर निफ्टी गैप डाउन खुलती है और हमें इसके आसपास मिलती है तो हम एक इसका स्ट्रिक एसएल लगा कर 910 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 25,910 का एक स्टॉप लॉस लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारा लगभग वहाँ से यहाँ से हमारे 200 पॉइंट यानी 700 के आसपास होंगे। तो ये हमारी अगर निफ्टी फ्लैट गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर की तरफ आती है, राइट। और लेकिन अगर इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल हो गई, गैप डाउन खुली और इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो गई, हम इमीडिएटली अपने ऐसा लेके एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, राइट। फिर उसके टारगेट यहाँ से हम वही 100 पॉइंट देख रहे हैं, 26,000 के आसपास हमारे टारगेट होंगे। देखिए गैप डाउन में दो केस है। अगर गैप डाउन में अगर फ्लैट खुलती गैप डाउन खुलती है और इसके ऊपर आती है तो ये हमारा रेसिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर निकल जाती है हम अपना एसएल लेकर एक कॉल की पोजीशन में शिफ्ट हो जाएंगे, राइट। और अगर निफ्टी गैप डाउन खुली और उसके बाद फॉलोअप कैंडल ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, हम इमीडिएटली पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे वहाँ से लगभग 100 के पॉइंट के आसपास होंगे, यानी 25,600 के आसपास हमारे टारगेट होंगे, राइट। ये हमारा एसएल होगा, ये कैंडल हमारा एसएल होगा। अगर इसके नीचे अगर निफ्टी का ये इसका लो को काटती है तो 15 मिनट की कैंडल बनी और इसके लो को काटा तो ये हमारा एसएल हो जाएगा, ये हाई, ये हमारा एसएल हो जाएगा। हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे जिसके टारगेट हमारे लगभग यहाँ से 100 पॉइंट होंगे, यानी 25,600 के आसपास हमारे टारगेट होंगे। ये हो गई आपके गैप डाउन के केस में। ये कल ही जरूर ये सिनेरियो होंगे। तो गैप डाउन के जहाँ तक मुझे लग रहा है मार्केट थोड़ा गैप डाउन ही खुलेगा, तो ये आप गैप डाउन के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि 15 मिनट की जो कैंडल बनी उसका हाई नहीं टूटना चाहिए
और हाई टूटा भी तो आपको वेट एंड वॉच करना है, कॉल इमीडिएटली नहीं जाना है जब तक ये इसके ऊपर क्लोज नहीं होती है। तो कॉल की हमारी सिचुएशन तभी बनेगी जब रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी एक 15 मिनट की कैंडल क्लोज होगी, तभी हम कॉल के लिए जाएंगे, अन्यथा मार्केट में हम पुट के लिए जाएंगे। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलती है, इसी के ऊपर खुलती है, राइट, तो इसके ऊपर खुलती है, हम 15 मिनट का कैंडल बनने देंगे, और उसके बाद फॉलोअप कैंडल ने अगर इसके हाई को, ये कैंडल के हाई को ब्रेक किया, इमीडिएटली हम ये कैंडल के लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोजीशन लेंगे, जिसके टारगेट हमारे लगभग 26,000 के आसपास ही होंगे। ये हो गया गैप अप के केस में। सिमिलरली अगर गैप अप खुली मार्केट और ये कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया दूसरे कैंडल ने, तो हम इमीडिएटली पुट के लिए नहीं जाएंगे, हम वेट एंड वॉच करेंगे, क्योंकि ये आपका फिर ये नो ट्रेडिंग जोन हो जाएगा। ये सपोर्ट एरिया है, ये आपका रेजिस्टेंस एरिया है, ऊपर से आएगा ये यहीं से कहीं सपोर्ट ले लेगा मार्केट, तो इसलिए हम इमीडिएटली पुट के लिए नहीं जाएंगे। जैसे अगर मार्केट अगर गैप अप खुली और इसके बाद लो कैंडल, इसके लो को ब्रेक किया कैंडल ने, हम वेट एंड वॉच करेंगे, वेट एंड वॉच करेंगे, और 10:30 तक अगर इसके नीचे अगर 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर दी, तो इमीडिएटली फिर हम एक पुट की पोजीशन लेंगे। तो कल आपको ये 2 पॉइंट ये आपके लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे। ये आपका रेजिस्टेंस होगा, ये आपका सपोर्ट होगा, इसके बीच में आपका नो ट्रेडिंग एरिया है, यहाँ पर आप ट्रेड ना करें। जो भी है इसके नीचे अगर 50 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, हम इमीडिएटली फ्लैट खुल के इसके नीचे जाती है, हम पुट की पोजीशन बनाएंगे इमीडिएटली, ये कैंडल के हाई का ऐसा लगाकर एक पुट की पोजीशन बनाएंगे। सिमिलरली अगर 15 मिनट की कैंडल फ्लैट खुल के इसके ऊपर क्लोज होती है, हम एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, ये कैंडल के लो का ऐसा लगाकर एक कॉल की पोजीशन बनाएंगे, जिसके टारगेट हमारे वहाँ से लगभग 100 पॉइंट यानी 26,000 के आसपास होंगे। हमने चारों सिनेरियो डिस्कस कर लिए, फ्लैट खुल के ऊपर, फ्लैट खुल के नीचे, गैप अप खुल के ऊपर, गैप अप खुल के नीचे, गैप डाउन खुल के ऊपर, और गैप डाउन खुल के नीचे। तो ये कल आपको ये सिनेरियो हेल्प करेंगे मार्केट में, और ये आपके लिए स्ट्रिक है, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ ट्रेडिंग नहीं करना है ये लेवल पे, ये आपका रेसिस्टेंस है, ये आपका सपोर्ट है। आशा करता हूँ आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, इससे मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, धन्यवाद।